जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम, नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों को। इंडियन नेवी के अंदर इंडियन नेवी सिविलियन के नए पदों पर भर्ती आ चुकी है, जो कि आपकी 2024 इंडियन नेवी सिविलियन एंट्रेंस एग्जाम यानी कि एग्जाम के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा इस भर्ती के माध्यम से। अगर आप फायरमैन के लिए आवेदन करते हो तो फायरमैन में सिर्फ फिजिकल होगा, बाकी किसी भी पोस्ट में फिजिकल नहीं होगा। जो बच्चे एग्जाम पास कर लेते हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा किसमें, इंडियन नेवी के अंदर, जो कि सिविलियन के पदों पर ही आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप आवेदन करना चाहते हो तो इस वाली वेबसाइट पर जाकर के आप आवेदन कर सकते हो। आवेदन की अगर हम तिथि की बात करते हैं तो आवेदन कब से स्टार्ट होंगे इसके, तो पूरा नोटिफिकेशन मैं आपको पढ़ करके बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल अग्निवीर सोल्जर्स अकेडमी पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे दबा लें, जिससे आने वाली पल पल की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। अगर हम ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करते हैं तो जो इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वो आपकी 20 जुलाई 2024 से स्टार्ट हो जाएंगे। साथ ही क्लोजिंग डेट की बात करते हैं तो 2 अगस्त 2024 रात 11 बजे तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो इस वाली वेबसाइट पर जाकर के, इनसेट 1 2024 के लिए, जो कि आपकी सिविलियन के पदों पर भर्ती होने वाली है। इसमें अगर हम योग्यता की बात करते हैं तो कम से कम जो आपकी सबसे कम योग्यता मांगी गई है, सबसे पहले मैं आपको उसी को दिखाने की कोशिश करता हूं। जो आपकी सबसे कम योग्यता मांगी गई है वो क्या रहने वाली है। तो योग्यता की अगर हम बात करते हैं तो किसी में ग्रेजुएशन मांगी है, किसी में 10th के साथ में ITI मांगी है, और किसी में मैं बता दूँ आपकी सिर्फ 10th पास बच्चे भी आवेदन कर सकते हैं। 10th पास किसके अंदर आवेदन कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी बैचलर डिग्री हो जाती है, यहाँ पर भी बैचलर डिग्री हो जाती है। अब यहाँ पर आप देखो, अगर आप पेस्ट कंट्रोलर वर्क के लिए आवेदन करते हो तो आपको क्या है कि सिर्फ मैट्रिकुलेशन यानी कि आप सिर्फ 10वीं पास होनी चाहिए और आपको हिंदी लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए, यानी आपको हिंदी लैंग्वेज आनी चाहिए। साथ ही अगर आप कुक के लिए आवेदन करते हो तो कुक का आप किसी भी होटल से एक्सपीरियंस बनवा सकते हो, जो कि रजिस्टर्ड होटल है, उसमें होटल हो, उससे वो अपना एक्सपीरियंस बनवा करके 10वीं पास अभ्यर्थी कुक में भी आवेदन कर सकते हैं। साथ ही MTS में अगर आप आवेदन करना चाहते हो तो आपको ITI की जरूरत पड़ने वाली है। ट्रेड्समैन मैट के लिए आवेदन करना चाहते हो तो 10th के साथ में आपको ITI की भी जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन अगर आप कुक पेस्ट कंट्रोल वर्क में भरते हो या फिर आप कुक में भरते हो तो आप सिर्फ 10वीं पास भी आवेदन कर सकते हो। अगर हम फायरमैन की बात करते हैं जिसमें आपका फिजिकल होगा, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आप फायरमैन के लिए आवेदन करना चाहते हो तो 12वीं पास अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एलिमेंट्री फायरिंग कोर्स यानी कि कोर्स, इसमें जो फायरिंग का कोर्स क्या हुआ वो भी मांगा हुआ। साथ ही इसमें फायर इंजन ड्राइवर के पदों पर भी भर्ती निकाली गई। यहाँ पर आप देख सकते हो, जिस पर हैवी व्हीकल का लाइसेंस हो वो इसके लिए आवेदन कर सकता है। इसमें भी आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है सारा कुछ, वो आप पढ़ लेना। अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, जैसे आप इन तीनों पोस्टों में आवेदन कर देते हो, ट्रेड्समैन मैट में या पेस्ट कंट्रोल वर्क में या फिर कुक में या फिर हम मल्टीपल टास्किंग स्टाफ में या फिर और किसी पद के लिए यानी कि 12वीं पास पद के लिए आवेदन कर देते हो, तो आपका क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। ये अगर हम इस नोटिफिकेशन की बात करते हैं तो इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम पर जाना। टेलीग्राम पर जाकर के क्या सर्च करना, अग्निवीर सोल्जर्स अकेडमी। जैसे आप उस अकाउंट को ज्वाइन करोगे तो वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन पूरा मिल जाएगा और वहाँ पर आपको पल पल की अपडेट मिलती रहेगी, ठीक है ना। अब हम उम्र सीमा की अगर हम बात करते हैं तो उम्र सीमा की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि हम इसमें चार्जमैन के लिए आपके 18 से 25 साल मांगी गई है, चार्जमैन फैक्ट्री के लिए भी 18 से 25 साल मांगी गई है, चार्जमैन मैकेनिक के लिए 30 साल तक मांगी गई है, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए भी 30 साल तक मांगी गई है, ड्राफ्टमैन के लिए आपके 18 से 25 साल, फायरमैन के लिए 18 से 27 साल, फायरमैन इंजन ड्राइवर के लिए आपके 18 से 27 साल, ट्रेड्समैन मैट के लिए 18 से 25 साल, पेस्ट कंट्रोल वर्कर के लिए 18 से 25 साल, पेस्ट और कुक के लिए 18 से 25 साल, और मल्टीपल टास्किंग स्टाफ MTS के लिए भी आपके 18 से लेकर के 25 साल मांगी गई है। साथ ही उम्र सीमा में छूट भी दी गई है। अगर छूट की बात करते हैं तो यहाँ पर आप पहले वैकेंसी देख सकते हो, यहाँ पर बहुत सारी आप देख सकते हो, बहुत सारी पदों पर भर्ती निकाली गई है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखते हो तो देख सकते हो यहाँ पर 106, 32, 19, 28 यानी कि टोटल अगर वैकेंसियों की बात करते हैं तो 741 से प्लस टोटल वैकेंसी हो जाती है, जो कि आपकी एक बहुत बड़ी वैकेंसी आपके लिए होने वाली है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं उम्र सीमा में क्या कुछ छूट देखने को मिलेगी, जी हाँ बिल्कुल छूट देखने को मिलेगी। ऐसी बात नहीं है कि छूट देखने को नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज आपको छूट देखने को मिलेगी। अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हो तो आपको 5 साल की छूट दी जाएगी ग्रुप B के लिए, और ग्रुप C के लिए अगर आप आवेदन करते हो तो उसमें भी आपको 5 साल तक की छूट दी जाएगी। अगर आप OBC से आवेदन करते हो तो OBC का सर्टिफिकेट है, आप OBC कैटेगरी से आते हो तो आपको 3 साल की छूट दी जाएगी दोनों में, यानी ग्रुप B के लिए करो आप ग्रुप C के लिए करो, दोनों में आपको छूट दी जाएगी 3 साल की, ठीक है ना। यानी कि जिसमें आपकी 25 साल तक उम्र सीमा मांगी गई है और आप OBC से आते हो तो आपकी उम्र सीमा ऑटोमेटिकली 18 से लेकर के 28 साल तक के आवेदन कर सकते हैं। अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, मोड ऑफ सिलेक्शन की, सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से होने वाला है, तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका एग्जाम सिलेबस रहने वाला है। जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आएंगे, आपके एप्टीट्यूड यानी कि आपकी जो मैथ हो जाती है उसके आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। टोटल आपको 90 मिनट का टाइम मिलने वाला है, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपका CBT एग्जाम होने वाला है, यानी कि ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ये आपका कंप्यूटर बेस्ड आपको टेस्ट देना होगा। अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो अगर आप चार्जमैन है, चार्जमैन फैक्ट्री, चार्जमैन मैकेनिक,
या साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए फॉर्म भरते हो तो आपका सिलेबस जो ये रहेगा जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, उसके बाद ये एप्टीट्यूड में जो दिया हुआ है ये वाला रहेगा, और इंग्लिश लैंग्वेज में ये आपसे पूछा जाएगा। अगर आप फायरमैन इंजन के लिए ग्रुप सी के लिए आवेदन करते हो तो आपका ये सिलेबस दिया हुआ है, यानी कि सिलेबस तो सेम है, यानी कि आपके जो टॉपिक है वो आपको नीचे दिए हुए हैं, इसमें मेंशन किए हुए हैं क्या क्या टॉपिक है। अब किसी में 1-2 टॉपिक बढ़ जाते हैं, किसी में 1-2 टॉपिक कम हो जाते हैं, उस प्रकार से आप अपना देख लेना, इंग्लिश में ये आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप ड्राफ्टमैन के लिए या ट्रेड्समैन मैट के लिए, आप पेस्ट कंट्रोल वर्क के लिए, मल्टीपल टास्किंग स्टाफ के लिए भरते हो तो रीजनिंग में आपका ये सिलेबस रहने वाला है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस में ये सिलेबस रहने वाला है। उसके बाद मैथ की अगर हम बात करते हैं तो मैथ में आपका ये वाला सिलेबस रहने वाला है, इंग्लिश में आपका ये रहने वाला है, ये आप पूरा सारा कुछ इसमें देख सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जो फायरमैन और इंजन ड्राइवर के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उनका क्या होगा, पहले फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट होने के बाद में उनको क्या होगा, उसके बाद उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। और जो बच्चे और पदों पर आवेदन करते हैं जैसे MTS या कुक के लिए, अदर पदों के लिए आवेदन करते हैं तो उनका क्या होगा, एग्जाम पास होने के बाद डायरेक्ट उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में उनको फाइनल सिलेक्शन दे दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कंडक्ट ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड की अगर हम बात करते हैं तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट सिर्फ फायरमैन इंजन ड्राइवर का ही होगा और किसी का नहीं होगा, ठीक है ना। उसके बाद सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। इसमें पूरा सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। अगर हम ITI की बात करते हैं तो कौन कौन से ट्रेड से ITI की हुई है तो चल सकती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इन सभी की ITI ट्रेडों के बारे में दिया हुआ लिस्ट ऑफ ITI ट्रेड्स एलिजिबल फॉर अप्लाई द पोस्ट ट्रेड्समैन मैट की अगर आप आवेदन कर सकते हो करना चाहते हो तो इनमें से अगर आपने कोई भी एक ITI की हुई है किसी भी एक ट्रेड से तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। बाकी की ITI के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, ये भी आपकी ITI हो जाती है, ये भी आपकी ITI हो जाती है, ठीक है ना। अगर मैं आपको इसको थोड़ा डिटेल में शॉर्टकट में समझाने की कोशिश करूँ तो मैं आपको वेबसाइट की तरफ और लेकर चलता हूँ। ये वैकेंसी आपकी इंडियन नेवी के अंदर ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों पर रहने वाली है। 01/2024 741 पद जो मैंने आपको बता दिया है, और ऑल ओवर इंडिया के लिए वैकेंसी रहने वाली है। अगर हम फॉर्म फीस की बात करते हैं तो जनरल OBC और EWS के लिए जो फॉर्म फीस रहने वाली है वो आपकी 295 रुपये रहने वाली है। SC ST PWD ESM या फीमेल कैंडिडेट आवेदन करते हैं तो उनके लिए 0 रुपये फीस रहने वाली। मेड ऑफ पेमेंट आपको ऑनलाइन करना होगा। अगर आप ऑनलाइन आवेदन करते हो तो फीस भी आपको ऑनलाइन ही कटवानी होगी। उसके बाद यहाँ पर आप वैकेंसी के हिसाब से देख सकते हो। अगर आप चार्जमैन एल्यूमिनियम वर्कर्स चार्जमैन एम्यूनेशन वर्कशॉप के लिए अगर आप आवेदन करते हो तो एक वैकेंसी BSc डिप्लोमा चार्जमैन इंजीनियरिंग से होना चाहिए। अगर आप चार्जमैन फैक्ट्री के लिए आवेदन करते हो तो 10 वैकेंसी हो जाती है, जिसमें आप BSc या फिर आप डिप्लोमा EEE ECE ME या CE से आप किया हुआ तो आप आवेदन कर सकते हो। चार्जमैन मैकेनिक के लिए अगर बात करते हो तो 18 वैकेंसी रहने वाली है। डिप्लोमा किया हुआ है या फिर आपने कोई 2 साल का एक्सपीरियंस है या फिर आपने किसी मैकेनिकल से या जो ट्रेड वाइज यहाँ पर दिया हुआ है वो आप देख लेना। साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए अगर हम बात करते हैं तो उसमें आपके 4 वैकेंसी है, जिसमें आपको BSc की हुई है या फिर आप BSc के साथ में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ड्राफ्टमैन के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हो तो 2 पद रहने वाले। 10th प्लस में 2 ईयर का सर्टिफिकेट ITI का आपके पास होना चाहिए। फायरमैन के लिए अगर आप आवेदन करते हो तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी फायरमैन के अंदर रहने वाली है। 444 पदों पर वैकेंसी रहने वाली है। 12वीं पास और जिसने बेसिक फायर का कोर्स किया हुआ वो उसके लिए आवेदन कर सकता है फायरमैन के लिए, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फायर इंजन ड्राइवर के लिए, फायर इंजन ड्राइवर के लिए 58 वैकेंसी रहने वाली है। 12th पास हैवी व्हीकल का लाइसेंस है तो आप आवेदन कर सकते हो। ट्रेड्समैन मैट की अगर हम बात करते हैं तो ट्रेड्समैन मैट में 161 वैकेंसी रहने वाली है। 10th पास इसके लिए आवेदन कर सकता है, साथ में ITI होनी चाहिए। पेस्ट कंट्रोलर वर्कर की अगर हम बात करते हैं तो 18 वैकेंसी रहने वाली है। 10th पास योग्यता सिर्फ मांगी गई है। कुक के लिए अगर हम बात करते हैं तो 9 वैकेंसी रहने वाली है। सिर्फ आपके पास में 10th पास होनी चाहिए, साथ ही आपके पास में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। MTS की अगर हम बात करते हैं तो 16 वैकेंसी रहने वाली है। 10th पास प्लस में ITI, टोटल इसको मिलाकर के कितनी हो जाती है, 741 वैकेंसी आपकी हो जाती है। टोटल में 741 प्लस वैकेंसी आपकी हो जाती है। अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा। स्टेज 2 में आपका फिजिकल टेस्ट होगा जो कि आपकी फायरमैन और फायरमैन इंजन ड्राइवर के लिए होगा सिर्फ। उसके बाद स्टेज 2 की बात करते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। स्टेज 3 की बात करते हैं तो मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होगा। और बाकी जानकारी मैंने आपको सारी कुछ दे दी है। अगर कोई जानकारी रह गई है तो आप हमारे इंस्टाग्राम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जैसी कोई अन्य जानकारी जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता दें, मैं उसके लिए आपको अलग से वीडियो बनाकर बता दूँ। साथ ही जो फायरमैन के लिए आवेदन करना चाहते हैं क्या वो बिना उसके मतलब फायरमैन के कोर्स के आवेदन कर सकते हैं नहीं, उसके बारे में भी एक अलग से वीडियो बना करके बता दूंगा अगर आप बोलोगे तो। और आने वाली पल की अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल अग्निवीर सोल्जर्स अकेडमी को सब्सक्राइब कर ले। 20 जुलाई के बाद से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर ले, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। जय हिंद, जय भारत।